बृहद स्तर पर हुई धांधली से शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग। वहीं छात्रों ने कोर्ट के माध्यम से भर्ती की सीबीआई जांच करने की भी मांग कर दिया। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल में कई चरणों में धांधली होने के कारण जनपद के योग्य अभ्यर्थियों ने सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। 14 विषयों की परीक्षा में 142, 110 व 145 अंक एक ही परिवार के भाई और बहनों द्वारा लगाया जाना परीक्षा की शुचिता पर पूरी तरह से शक जाहिर करता है। जिनको अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास करने में मशक्कत का सामना करना पड़ा है, आज वही टॉपर बन गए हैं। अभी प्रयागराज में सरगना डॉक्टर के.एल. पटेल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। इनका धंधा बृहद स्तर पर किया गया। इसके साथ जनपद प्रयागराज के बड़े रसूख वाले मंत्री के स्कूल में आयोजित शिक्षक भर्ती में एक तरफ से 120, 125 व 130 अंक समस्त अभ्यर्थियों का आना परीक्षा की शुचिता पर पूरी तरह से प्रश्नचिन्ह उठा रहा है। यही हालात प्रदेश के अन्य जनपदों जैसे बरेली आदि में भी दलालों के माध्यम से योग्य भर्तियों का हनन किया गया। वहीं सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग को उनके वर्ग में ही निर्धारित देकर के संविधान को धोखा देने की पुरजोर कोशिश की गई है। इन सब मामलों को लेकर आज भर्ती सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच की ओर रुख कर चुकी है। भर्ती में भारी मात्रा में अनियमितताएं लचर सरकारी मशीनरी को प्रदर्शित कर रही है। अभ्यर्थियों की पैसे की मांग के ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने योग्य अभ्यर्थियों की आवाज़ को उठाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया। वरिष्ठ अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने भर्ती की सीबीआई से जांच कराने के लिए न्यायालय में याचिका भी डाली। वहीं छात्रों की आवाज़ बनकर आज उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आज सत्तासीन सरकार एन प्रक्रिया योग्य अभ्यर्थियों के हकों को मारकर भर्ती पूर्ण करना चाह रही है। भारी मात्रा में हुई धांधली को लेकर जनपद में अभ्यर्थियों ने भर्ती को रद्द करने की मांग की। वहीं पुनः परीक्षा कराकर अविलंब परीक्षाफल घोषित करके ही भर्ती कराने की मांग की है। तो भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। बहुत ही बड़े स्तर पर जो धांधली हुआ है उसके विरोध में छात्रों ने सीबीआई जांच की भी मांग की। बड़ौद के रिया और अनुराग यूपी के टॉपर। रिया शिक्षिका बनकर करना चाहती है सेवा, अनुराग को बनना है आईएएस ऑफिसर। और मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र का नहीं हो सका है बयान, बोले अधिकारी। पुलिस मामले में जांच कर रही है। बबली से पूछताछ के बाद शनिवार को सरगना पुष्पेंद्र के बयान दर्ज होने के थे, लेकिन न्यायालय के बंद होने के कारण नहीं हो सका। मामले में बीएसएफ की ओर से अपना स्पष्टीकरण दे दिया गया। मेधावियों ने ग्रामीण भारत का परचम लहराया। मेरिट सूची में छोटे शहरों के कस्बों के विद्यार्थियों का दबदबा। और टॉपरों के घर तक होगी पक्की सड़क। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले हाई स्कूल इंटर के 20 विद्यार्थियों को सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को सर्किट हाउस में ऐलान किया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाले 20 विद्यार्थियों तक के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने शनिवार को प्रयागराज की तरफ से योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। और प्राइवेट बेसिक स्कूलों की मान्यता में घपला, जांच में दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे हैं विभागीय अधिकारी। प्रदेश भर के 134 विद्यालयों का परिणाम रहा जीरो। इंटर के 35,017 देंगे कंपार्टमेंट परीक्षा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में 134 स्कूलों का परिणाम शून्य। इनमें हाई स्कूल के 87, इंटर के 47 स्कूल हैं। पिछले 3 सालों की तुलना में इस बार शून्य रिजल्ट देने वाले स्कूलों की संख्या में कमी हुई है। 2019 में 165, 2018 में 150, 2017 में 183 स्कूलों का एक भी छात्र परीक्षा पास नहीं कर सका था, लेकिन इस बार 134 ही है। बोर्ड मुख्यालय में ही कई स्कूलों का परिणाम शून्य। जिस जिले में यूपी बोर्ड का मुख्यालय, उसके स्कूलों का परिणाम ही बहुत उत्साहजनक नहीं रहा। हाई स्कूल में 3 स्कूल ऐसे हैं जिनका एक भी छात्र पास नहीं हुआ। रामसेवक इंटर कॉलेज मेजा, राष्ट्रपति यादव हायर सेकेंडरी स्कूल और एलपी सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करछना का परिणाम शून्य। इंटर में 4 स्कूलों का रिजल्ट जीरो है, जिसमें एम गर्ल्स इंटर कॉलेज निहालपुर करेली, टीएसएस गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्लाहपुर, कस्तूरबा बॉयज हायर सेकेंडरी इंटर कॉलेज भागवतपुर और श्री आरपीएस इंटर कॉलेज जगदीशपुर का रिजल्ट शून्य है। 10वीं में प्राइवेट और 12वीं में राजकीय स्कूल रिजल्ट देने में आगे हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाएं निरस्त करने का दबाव बढ़ा। गलती सुधारे अधिकारी, नहीं तो होंगे दंडित, ये कहा है हाईकोर्ट ने। बीटीसी के अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में शामिल होने की है मांग। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जो बीटीसी 2015 बैच के हों। एक विषय में बैक पेपर आ जाने की वजह से आवेदन भरते समय वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। मांग की गई है बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचिका को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। संतराम मौर्य ने की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जीजे मुनीर ने इस मामले में प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांग लिया। तो बीटीसी 2015 बैच के बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों के मामले में मांगा गया है जवाब।
रिजल्ट का दर 2 की मौत 3 बचे। 3 छात्राओं ने दी जान देने की कोशिश, रिजल्ट के पहले दे दी जान। मृतक हिमांशु। हाई स्कूल में फेल होने पर किशोर ने दी जान। पहली बार स्क्रूटनी के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए। और इस बार हिंदी में फेल होने वाले छात्र छात्राएं घटे, फिर भी 7,97,000 छात्र असफल। हाई स्कूल में संस्कृत गणित में तगड़ा झटका मिला है। इंटर में भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक हुए हैं असफल। इंटर के वाणिज्य का परिणाम रहा है बेहतर। हाई स्कूल के 3,27,000 एक ही विषय में फेल। तो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में जो विषय पिछले साल से फेल होने का औसत था, इसका इस बार गिरा हुआ है औसत। तो 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हिंदी विषय में फेल है। हालांकि यह संख्या गत वर्ष हिंदी में फेल वालों की तुलना में कम है। गत वर्ष तो 9,98,000 से ज़्यादा फेल हुए थे। इस वर्ष 10वीं में सर्वाधिक 5,27,000 परीक्षार्थी हिंदी में फेल हुए, जबकि 12 में 2,69,000 परीक्षार्थी हिंदी में फेल हुए। हाई स्कूल में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का पेपर होता है। वहीं हाई स्कूल में संस्कृत और गणित में तगड़ा झटका मिला है। टॉप 10 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रथम श्रेणी में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी। ससम्मान पास करने वाले परीक्षार्थी संख्या में भी इस बार आई कमी। इंटर की परीक्षा में शामिल आधे से अधिक परीक्षार्थियों को मिला सेकंड डिवीजन। 3.41% परीक्षार्थी ससम्मान हुए हैं पास। 2.51% ग्रेस मार्क से पास हुए हैं। 46,483 परीक्षार्थी ऐसे जिन्हें ग्रेस मार्क देकर पास किया गया। संख्या परीक्षा में शामिल कुल परीक्षार्थी का 2.51% है। पिछले वर्ष की तुलना में ग्रेस मार्क के साथ पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। 16 पदों पर थे एक ही जात के अभ्यर्थी, जांच में सामने आई धांधली। आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा करने पर मुकदमा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण का आपत्तिजनक पोस्टर किसी ने शुक्रवार को इलाहाबाद परिसर के आसपास चस्पा कर दिया था। पुलिस ने पोस्टर हटवाए। कन्नरगंज थाने में आगात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सीएम से मिले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है सीएम से मिले। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गुरुवार को अभ्यर्थियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उपस्थिति की मांग की है। सीएम ने आश्वासन दिया पूरा मामला उनके संज्ञान में है, भर्ती फंसाने वालों का जल्द पर्दाफाश करेंगे। शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जातियों के साथ किया जा रहा है अन्याय। छात्र नेता ने शिक्षक भर्ती पर उठाए हैं सवाल। तो ये है हेडलाइंस। शिक्षक भर्ती धांधली में 2 इनामी और गिरफ्तार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018। और बेचू में मेरिट पर दाखिले पर विचार चल रहा है, यानी कि परीक्षा होने की संभावना 90% अब कम हो चुकी है। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। कोरोना संकट के मद्देनज़र बेचू में प्रबंधक दाखिले के लिए मेरिट के आधार बनाने पर के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। तो कोरोना संकट के कारण बेचू पेपर नहीं करा पा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी लेट होने के कारण अब प्रबंधक विचार कर रहे हैं कि संक्रमण का फैलाव अभी भी स्थिर नहीं है, जिसके कारण प्रवेश परीक्षा को रद्द करके फिलहाल मेरिट के ऊपर विचार किया जा रहा है। और इस बार पेपर कराना बहुत ही मुश्किल भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सभी ट्रेन और गाड़ियाँ भी बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि 12 अगस्त से कोई भी ट्रेन का टिकट कन्फर्म नहीं हो रहा है। यदि मेरिट या परीक्षा से इतर अन्य विकल्प पर सहमति बन जाती है तो विश्वविद्यालय को अपने अधिनियम में ही बदलाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शासन की सहमति की दरकार नहीं होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय का अपना खुद का प्रशासन है। वहाँ पर अपने अधिनियम में अगर वो बदलाव करेगा तो उसका शासन की सहमति भी नहीं लेनी पड़ेगी। कोरोना संकट के कारण संक्रमण में फैलाव तेज है और अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो सूत्रों ने बताया कि प्रवेश समिति 15 जून को हुई बैठक में इंटर परीक्षा के अंकों के आधार पे, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सूत्रों के अनुसार 15 जून को बैठक में इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों के आधार पर स्नातक में दाखिला लेने वाले पर चर्चा हुई है। यह बैठक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में हुई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि प्रवेश समिति ने लंबे विचार विमर्श के बाद माना कि परीक्षा न करा पाने की स्थिति में स्नातक में मेरिट आधारित प्रवेश हो। विभिन्न संकायों की पॉलिसी प्लानिंग कमेटी पीपी ने अपनी संकायों में योग्यता आधारित प्रवेश के लिए इसे सटीक मानदंड के रूप में स्वीकार कर सकती। इसी बीच कयास्थीजक रजिस्ट्रार की ओर से जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। यदि मेरिट को दाखिले के आधार बनाया गया तो प्रारंभिक तैयारी के तौर पर विभिन्न बोर्डों की परीक्षा पैटर्न के अनुरूप मुख्य विषयों की सूची
डालनी होगी। विभिन्न बोर्ड के अंकन पैटर्न में भिन्नता के लिए भी स्केलिंग की जरूरत होगी। इस पर विचार चल रहा है। बिच्छू में प्रवेश के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक जगह भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रवेश परीक्षा कराने के लिए तत्काल सेंटर को बढ़ाना होगा। परीक्षा संचालन के लिए कम समय में इतना व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, बहुत जो कि बड़ी समस्या है। ऑनलाइन परीक्षा में संसाधन की कमी आड़े आ रही है। तो बीएचयू में मेरिट के दाखिले पर विचार चल रहा है और कंफर्म भी हो सकता है, क्योंकि पेपर काफ़ी बार कराने की कोशिश की गई है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए प्रशासन। बीएचयू मेरिट पर प्रवेश के लिए कला संकाय सहमति बन गई है। कोविड-19 के चलते प्रवेश परीक्षा संचालित न होने पाने की दशा में बीएचयू मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने पर विचार कर रहा है। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में 15 जून को बैठक कर कुछ प्रस्ताव भी बनाए गए थे। कला संकाय की पॉलिसी प्लानिंग कमेटी ने शुक्रवार को मेरिट पर प्रवेश देने पर सहमति जताई। कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर रामकली सराफ की अध्यक्षता में हुई इस पॉलिसी प्लानिंग कमेटी की बैठक में सामाजिक विज्ञान व कला संकाय के कई विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। पूर्व में परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर अंडर ग्रेजुएट यूजी कार्यक्रम में प्रवेश के तौर तरीके पर चर्चा हुई। कुलपति की ओर से गठित इस उपसमिति की सिफारिश के अनुसार सत्र 2020-21 के लिए कला संकाय में यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के तौर तरीके में प्रवेश समिति और कला संकाय के पीपीसी सदस्यों ने चर्चा की। प्रवेश समिति के बनाए गए एजेंडा की सिफारिश और पीपी सदस्यों की सिफारिश को रजिस्ट्रार करने के यहाँ भेजा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अंडर ग्रेजुएट में प्रवेश के लिए केवल इंटरमीडिएट अंक पत्र के 5 विषयों का चयन होगा, जिसमें अभ्यर्थी को सर्वोच्च अंक मिले हैं। तो सूत्रों ने बता दिया है कि अंडर ग्रेजुएट में जो प्रवेश के लिए केवल इंटरमीडिएट अंक प्रश्न के 5 विषयों का चयन होगा, जिसमें अभ्यर्थी को सर्वोच्च अंक मिले हों। तो प्रवेश परीक्षा संचालित न करा पाने की दशा में मेरिट पर प्रवेश संबंधी पीपीसी की बैठक संपन्न हुई है। कमेटी ने इस संबंधी रिपोर्ट रजिस्ट्रार करने को भेज दिया है। और ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग कॉल सेंटर भेजे जाएंगे, फिर जमा करने के बाद ही काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन आवंटन और शुल्क भुगतान के बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। और जुलाई में अब नहीं कराई जाएगी कोई भी परीक्षा। कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमान को देखते हुए फिलहाल जुलाई में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। मंत्रालय ने भी जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दिए, साथ ही इसे लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है। इस बीच जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें इन्हें टालने या रद्द करने को लेकर निर्णय किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल यूजीसी मौजूदा प्लान के तहत विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। वहीं नया प्लान शैक्षणिक सत्र भी सितंबर से शुरू होना है, लेकिन सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र भी अब अक्टूबर में खिसकेगा, जिसका ऐलान भी सोमवार तक हो सकता है। विश्वविद्यालय के पहले 1 वर्ष के छात्र को पहले ही आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने की सिफारिश हो गई है। तो पहले दूसरे वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। एक ही पैन नंबर पर 192 शिक्षक ले रहे हैं वेतन।